नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। स्वागत है आपका स्काई न्यूज़ ग्लोबल पर। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। भारत का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति को है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अक्सर लोगों को पहले से ही अंदाजा होता है कि किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। ऐसा होता आ रहा है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी के उम्मीदवार को जीत मिलती है। इस बार जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में एक ऐसा चुनाव भी शामिल है जिसमें सत्ता पक्ष का उम्मीदवार नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। जी हाँ, आप भी ये सुन के हैरान होंगे कि प्रथम नागरिक के चुनाव में एक बिना पार्टी के व्यक्ति ने जीत दर्ज की थी। आज हम आपको बताएंगे भारत के उस राष्ट्रपति चुनाव की कहानी जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पीछे रह गई और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया। यह कहानी है साल 1969 की। 1969 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इंदिरा गांधी ने 3 साल पहले ही प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और वह देश की पावरफुल नेताओं में से एक बन गई थी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद जब दोबारा चुनाव की घोषणा हुई तो उस वक्त वीवी गिरी ने पहले ही राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर मतभेद चल रहा था। मीडिया में पार्टी के घमासान की खबरें चर्चा में आने लगी। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इंदिरा गांधी ने सरेआम पार्टी नेतृत्व का सामना किया। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी से जगजीवन राम का नाम सामने आया। पार्टी का मानना था कि महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुनना बापू को श्रद्धांजलि देने के बराबर होगा। हालांकि पार्टी के लोगों में जगजीवन राम के नाम पर सहमति नहीं बनी और आखिर में नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। कहा जाता है कि पार्टी के इस निर्णय से इंदिरा गांधी खुश नहीं थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पसंद के नाम पर मोहर ना लगने के कारण दूसरी रणनीति अपनाई। उन्होंने संसदीय दल के नेता के तौर पर 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट का हवाला देते हुए संजीव रेड्डी के पक्ष में व्हीप जारी करने से इनकार कर दिया। इस कदम का बहुत बड़ा असर राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिला। उस वक्त देश के 17 राज्यों में से 11 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बड़ी संख्या में कांग्रेस सांसद के वोट थे, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ और ही निकला। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के कारण पार्टी के सांसदों ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देकर स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को वोट दिया। कुल 163 कांग्रेस सांसदों ने गिरी के पक्ष में वोट किया था। निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को देश भर से कम्युनिस्ट पार्टियों से और क्षेत्रीय पार्टियों से सपोर्ट मिला, साथ ही कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल गया। हर तरफ से समर्थन मिलने की वजह से वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की और सत्ता में रहने वाली कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में कुल 8,36,337 वोट पड़े थे और जीत के लिए 4,18,169 वोट की जरूरत थी। वीवी गिरी को 4,01,515 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रेड्डी को 3,13,538 वोट मिले। इसके बाद फिर से वोटों की सेकेंड राउंड की गिनती शुरू हुई, जिसमें गिरी के वोटों का आंकड़ा 4,20,077 पर पहुंच गया। वहीं रेड्डी 4,05,427 वोट पाकर भी हार गए। अब देखना होगा कि 2022 के इस राष्ट्रपति चुनाव में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। क्या केंद्र की सत्ता में रहने वाली एनडीए बाजी मारेगी या कोई और पार्टी का उम्मीदवार होगा विजय? ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। तो ये थी राष्ट्रपति चुनाव की एक अनोखी कहानी। ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्काई न्यूज़ ग्लोबल के साथ।